जब तक पड़ोस हमारा अपना नहीं होगा तब तक जो है चीन के साथ हमको कठिनाई हमेशा रहेगी। पीएम ने सर्वदलीय बैठक में क्यों कहा कि किसी ने भी हमारे क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की? पीएमओ ने आधिकारिक बयान से इन शब्दों को क्यों हटाया? यदि किसी ने भी हमारे क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की तो 20 सैनिक कैसे मारे गए, 85 कैसे घायल हुए और 10 जवानों को कैसे पकड़ लिया गया? कपिल सिब्बल ने यह सवाल खड़ा किया। ये सवाल सब लोग उठा रहे हैं और बहुत खेद की बात है, प्रधानमंत्री के मुंह से जो निकला है वो रिकॉर्डेड है। ये बाद में जब लगा कि नहीं साहब, इसकी मैंने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है और इसका खामियाजा जो है मैंने प्रधानमंत्री जी को भुगतना पड़ेगा, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय से मैंने शुद्धि पत्र जो है जारी हुआ कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन तो बात मुंह से निकल गई थी कि हमारे यहाँ के कोई नहीं आया, हम किसी के यहाँ नहीं गए, हमारे किसी भी ये पर कब्जा नहीं है, ये तो उन्होंने खुद कहा। और उसके कुछ ही दिन पहले हमारे माने रक्षा मंत्री कह चुके थे कि हमारे यहाँ माने अच्छी खासी संख्या में चीनी लोग आ गए हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का इस तरह का बयान आया। तो ये आप कितना भी सफाई दें, ये तो देश के सामने आ चुका है। और हमको आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री को जिस तरह का मैंडेट आज प्राप्त है, माने अकेले उनके पार्टी का बहुमत है, उनके खिलाफ जो है उस तरह से कोई गंभीर राजनीतिक चुनौती नहीं है, उसके बावजूद जो है इस तरह का उन्होंने बयान कैसे दिया? क्योंकि इतिहास जब आज का माने जो काल है और चीन के साथ जो कुछ हुआ, इसको इतिहास लिखेगा तो नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर चुटकी लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सुरेंद्र मोदी हैं। देखिए, कहने के लिए तो लोग कहेंगे ही, लेकिन युद्ध जो है वो किसी भी हालत में अच्छा जो है नहीं माना जाता है। और हम लोगों से गलती हुई है, प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने गलती किया है, उसके वजह से वो मौका मिल गया है कि उन पर हमला हो। और लोग हमला करेंगे, हम लोग भी बोल रहे हैं उन्होंने जिस ढंग से इन्होंने पूरे मैटर को डील किया है, हम लोग भी बोल रहे हैं। और बलवान जो है, जो घाटी है, वो घाटी जो है हिंदुस्तानी के नाम पर है, चीन का अपना नाम भी उसमें नहीं है चीनी भाषा में। तो हमारा शुरू से ये 100-150 वर्षों से हमारे साथ जो है बना हुआ है। और ये बात ज़रूर है कि सीमा का डिमार्केशन स्पष्ट तौर पर जो होना चाहिए वो उस इलाके में नहीं है। वो अब ये जो इतनी बातचीत किया नरेंद्र मोदी जी ने, उनको कोशिश ये करनी चाहिए था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो डिफाइन हो जाए। बाद में परमानेंट जो है बॉर्डर डिफाइन होगा, लेकिन फिलवक्त के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन हो जाना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ना कोई देश में घुसा, ना ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया, लेकिन सैटेलाइट फोटो दिखाती है कि चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया। राहुल गांधी ने यह फिर सवाल खड़े किए हैं। नहीं, वो जो दूसरा इलाका है ये, और वो कौन फिंगर जो कहलाता है, फिंगर 8 वाला इलाका है ये। वहाँ लगभग 8-10 स्क्वायर किलोमीटर में परमानेंट स्ट्रक्चर जो है बनाया जा रहा है। वहाँ चीन की माने जो सामान पहुँचाने वाले गाड़ियाँ हैं वो जो है दिखाई दे रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आप छुपा नहीं सकते हैं। आजकल जो है आधुनिक संचार व्यवस्था इस तरह की है कि आसमान से लोग देख लेंगे कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, आपका चेहरा जो है देख लेंगे। ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं भाई? और पूरी दुनिया जो है, मैंने कम से कम कुछ मुल्क तो इतने सक्षम जरूर हैं कि एक एक चीज़ की जानकारी उनको लगते हैं। अमेरिका है, रूस है, चीन है, इस तरह के देश जो है वो तो रखते हैं। इसलिए जो व्यंग राहुल गांधी ने किया है वो बिल्कुल ठीक ही किया है।